इस सब के बीच में अब जरा आप जानना चाह रहे होंगे कि पॉलिटिकल सर्कल्स में क्या चर्चा है। एक तो बहुत बड़ा भोज होने वाला है कल, ब्रेकफास्ट। अब उसमें मीठा ज्यादा होगा या नमकीन, ये हम आपको आगे बताएंगे। कर्नाटक की बात बाद में, पहले पड़ोसी महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां राजनीतिक दोस्ती के भरोसे में सुराख के संकेत मिले हैं। वैसे संकेत तो सुराख के दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा गड्ढा। एक साथ आकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महाराष्ट्र की सत्ता से आउट करने वाले अब एक दूसरे का विकेट लेने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई हिट विकेट ना हो जाए। खैर, पहले एक दूसरे के दलों के नेताओं को शामिल करने पर मतभेद, फिर पालघर में लंका दहन वाली सियासत पर मनभेद, और अब एकनाथ शिंदे के करीबी फडणवीस के राजनीतिक रेडार पर आ गए। दरअसल नवी मुंबई में सिडको की 4500 करोड़ रुपए की जमीन घोटाला का मामला बना है। आरोप डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट पर लगा है। वैसे पुणे का मामला आपको याद है ना, अजीत पवार, उनके बेटे। खैर, जमीन घोटाले काफी हो रहे हैं। खैर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसकी जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया। कुछ दिन बाद महाराष्ट्र में शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है और यह खबर एकनाथ शिंदे को दुखी कर रही है। सबसे पहले एकनाथ शिंदे के करीबी संजय शिरसाट पर क्या आरोप है, यह समझ लेते हैं। आरोप है कि संजय शिरसाट के सिडको चेयरमैन थे। संजय शिरसाट सिडको के चेयरमैन थे, तभी 61,000 वर्ग मीटर जमीन अवैध रूप से आवंटित की गई। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 4500 करोड़ रुपए है। इसमें यशवंत बिवलकर का परिवार लाभार्थी है। यह मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर सरकार जांच नहीं कराएगी तो हम एक्शन लेंगे। जांच तक तो मामला राजनीतिक रूप से शिवसेना शिंदे के कंट्रोल में था, लेकिन अब विपक्ष इस पर धारदार राजनीति कर रहा है। एक तरफ वो कह रहा है कि सरकार ने देर से ही सही लेकिन सही फैसला किया, दूसरी तरफ वो मांग कर रहा है कि कमेटी पर किसी तरह का दबाव न पड़े, इसीलिए संजय शिरसाट इस्तीफा दें। खैर, एकनाथ शिंदे के करीबी की मुसीबत बड़ी है तो शिवसेना यूबीटी की खुशी चरम पर है। शिवसेना यूबीटी के नेता कह रहे हैं कि जैसा बीज बोया था वैसा काट रहे हैं, जबकि शिवसेना शिंदे राजनीति के डिफेंसिव शॉट्स लगाने को मजबूर है और सिर्फ यही कह पा रही है कि जांच में सब साफ हो जाएगा। एक बार सुनिए कौन क्या कह रहा है। एकनाथ शिंदे के बेहद करीबी संजय शिरसाट को सितंबर 2024 में सिडको का चेयरमैन नियुक्त किया गया था और जनवरी 2025 में उन्हें इस चेयरमैन पद से हटा दिया गया। ये जमीन का आवंटन भी सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 के बीच में हुआ। विपक्ष ने आरोप भी उसी समय लगाए थे और जांच ऐसे समय में बिठाई जा रही है जब महाराष्ट्र का शीतकालीन अधिवेशन 8 दिसंबर से शुरू होना है। क्या कार्रवाई कौन करेगा, कौन है? आरोप भी वही करते हैं और खुद ही क्या जजमेंट भी वही देते हैं। फिर कोर्ट का काम क्या है? सार्वजनिक जीवन में नेताओं पे, मंत्रियों पे आरोप लगते रहते हैं और ऐसे आरोपों के ऊपर बहुत ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और अगर सरकार ने जांच का आदेश दिया है तो उसका स्वागत है और जांच के बाद जब सब कुछ निकल के आएगा उसके बाद इसके बारे में कोई भी फैसला लिया जाएगा। देखिए, ऐसी जांच कमेटियों में कुछ होता नहीं। आपने देखा होगा कभी अभी पार्थ पवार के ऊपर एक घोटाले का आरोप लगा, वो जांच कमेटी बैठी, वो निर्दोष हो गए, बाकी सब दोषी हो गए। ऐसे ये शिरसाट जो है ये एकनाथ शिंदे के बहुत प्रिय हैं। देवेंद्र जी ने कोई कमेटी बिठाई होगी, हो सकता है निर्दोष हो जाए या ये भी हो सकता है कि जानबूझकर उनको अंदर भी डाल दें, क्योंकि जिस प्रकार की नूरा कुश्ती चल रही है, जिस प्रकार से सिर फुटौल है, कुछ भी हो सकता है। ये शिरसाट हो चाहे शिंदे हो और चाहे ये बीजेपी के नेता हो, ये आपस में एक दूसरे का घोटाला निकाल रहे हैं। ये पूरी सरकार घोटालेबाज है। वैसे जमीन घोटाले की जांच के आदेश ऐसे समय में जारी हुए हैं जब 8 दिसंबर से नागपुर में शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। शिंदे गुट पर पहले से ही राजनीतिक दबाव बना हुआ है। यह कदम फडणवीस गुट और शिंदे गुट के बीच आंतरिक खींचतान की तरफ भी संकेत देता है। विपक्ष को मजबूत मुद्दा मिला है, वो सरकार पर नुकीले हमले कर रहा है। फडणवीस गुट ने सख्त कार्रवाई करके राजनीतिक बढ़त बनाने की कोशिश की है। शिंदे गुट की मुश्किलें बढ़ी हैं क्योंकि यह मामला सीधे एकनाथ शिंदे की कोर टीम से जुड़ा है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह मुद्दा महाराष्ट्र सरकार के लिए भारी सिरदर्द बनने वाला है। खैर,